पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 31 से 36 तक। जो ऊपर से आता है वह सर्वोपरि है, जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी की बातें बोलता है। जो स्वर्ग से आता है वह सर्वोपरि है। उसने जो कुछ देखा और सुना है वह उसी का साक्ष्य देता है, किंतु उसका साक्ष्य कोई स्वीकार नहीं करता। जो उसका साक्ष्य स्वीकार करता है वह ईश्वर की सत्यता प्रमाणित करता है। जिसे ईश्वर ने भेजा है वह ईश्वर के ही शब्द बोलता है, क्योंकि ईश्वर उसे प्रचुर मात्रा में पवित्र आत्मा प्रदान करता है। पिता पुत्र को प्यार करता है और उसने उसके हाथ सब कुछ दे दिया है। जो पुत्र में विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है, परंतु जो पुत्र में विश्वास करने से इनकार करता है उसे जीवन प्राप्त नहीं होगा। ईश्वर का क्रोध उस पर बना रहेगा। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, प्रभु यीशु मसीह कहता है जो स्वर्ग से आता है वह सर्वोपरि है। तो इसलिए हमें किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है सिवाय यीशु की बात। यीशु की बात सच्ची बात है और उसी बात पर कान देना, मन लगाना, दिल लगाना और उसी बात को स्वीकार करते हुए उसी बात के अनुसार जीवन में आगे बढ़ना। तो हमें किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। हमें सीधे स्वर्ग से रेवलेशन, दर्शन मिली है और ईश्वर स्वयं इंसान बनकर हमारे बीच में प्रकट हुए और हम लोगों को स्वर्ग की बातें हमसे की हैं और उस पर हम लोगों को विश्वास करना चाहिए। हमें स्वर्ग से जुड़े रहकर इस दुनिया में जीवन बिताना है। हमें इस दुनिया में दुनिया की बात नहीं, दुनिया की रीति रिवाज के अनुसार नहीं, दुनिया के मोह माया के पीछे नहीं, बल्कि हमें स्वर्ग की बातें बोलनी चाहिए। हमें स्वर्ग के बारे में मनन चिंतन करना चाहिए। हमें स्वर्ग जाने के लिए उस आशा में जीवन बिताना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने स्वर्ग ले जाने का रास्ता हमारे लिए प्रकट किया है। उसके लिए यीशु में विश्वास करना है और यीशु के वचनों के अनुसार जीवन बिताना है। जैसे हमने सुसमाचार में सुना, योहन का अध्याय 8 वाक्य 51 में, जो मेरी बातों को स्वीकार करता है उन्हें आनंद जीवन मिलेगा, वह कभी नहीं मरेगा। और अगर हमारे जीवन में यीशु मसीह के द्वारा जो धर्म शिक्षा है उसका पालन करने की शक्ति नहीं है, तो पिता ईश्वर से पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करनी है। पवित्र आत्मा के बिना हम इस दुनिया में यीशु मसीह के समान जीवन नहीं बिता पाएंगे। यीशु एक मनुष्य बनकर, निष्पाप रहकर इस दुनिया में इसलिए जीवन बिता पाए क्योंकि यीशु मसीह में पवित्र आत्मा का सानिध्य था। यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा की शक्ति से हुई। लूकास का सुसमाचार 1 वाक्य 35 में हम ये वचन पढ़ते हैं और मत्ती के सुसमाचार अध्याय 3 15 से लेकर हम पढ़ते हैं। यीशु मसीह के बपतिस्मा के समय पुनः पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ। लूकास का सुसमाचार 4:1 में और अध्याय 4:14 में
वचन कहते हैं यीशु मसीह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। लूकस के सुसमाचार अध्याय 4:18 में यीशु मसीह स्वयं कहते हैं पवित्र आत्मा का अभिषेक, ईश्वर की आत्मा मुझ पर छाया रहता है। और यीशु पवित्र आत्मा की आनंद में, उस आवेश में पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना की। संत लूकस के सुसमाचार 10 वाक्य 21। इसी प्रकार अलग अलग ईश्वर का वचन है जहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह आत्मा से संपन्न थे, इसलिए एक पाप रहित जीवन इस दुनिया में बिता पाए। इस कारण से अगर हमें भी पाप रहित जीवन इस दुनिया में जीना है तो हमें पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करनी है। पवित्र आत्मा किसको मिलेगा? लूकस के सुसमाचार 11 वाक्य 13 में, जो निरंतर मांगता है उन्हें पिता ईश्वर यीशु के नाम में पवित्र आत्मा प्रदान करेंगे। और जब पिता ईश्वर पवित्र आत्मा प्रदान करेंगे, कैसे प्रदान करेंगे? आज के सुसमाचार में हमने सुना योहन का 3:34 में कि अधिक मात्रा में पिता ईश्वर पवित्र आत्मा को हमें प्रदान करेंगे। तीतुस का ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 6 में भी यही कहते हैं, मांगने वालों को बहुतायत बड़ी मात्रा में लाविशली पिता ईश्वर पवित्र आत्मा को प्रदान करेंगे। जैसे पानी को डालते हैं, बूंद बूंद नहीं बल्कि उमड़ पड़ेगा, उसी प्रकार से पवित्र आत्मा से हमें विभूषित करेंगे। ऐसे अनुभव होने के बाद क्या होगा? हम सभी यीशु मसीह जैसे बन जाएंगे। जैसे प्रेरितों के जीवन में हुआ पेंटेकोस्त के समय, वे सबके सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और वे उसके बाद यीशु के समान जीवन बिताना शुरू किए। आइए हम प्रार्थना करें कि उस पवित्र आत्मा के लिए मांगने वालों को पिता ईश्वर पवित्र आत्मा प्रदान करेंगे। मांगने वाला कोई भी क्यों ना हो, बच्चा क्यों ना हो, बड़े क्यों ना हो, बुजुर्ग क्यों ना हो, फादर क्यों ना हो, सिस्टर क्यों ना हो, जो भी क्यों ना हो, ईश्वर प्रदान करते हैं। आमीन।